डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो 10th क्लास का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो मैं आज आपको कराऊंगा। पहले इसका जो बेसिक है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको पता है ये पूरा जो सर्कल होता है और ये यहां से यहां तक जो होता है ये रेडियस होती है। और अगर आपसे पूछे कि इस पूरे सर्कल्स का एरिया क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये पूछ रहा है आपको सिर्फ दो रेडियस और जो ये आर्क है इसके बीच में जो एरिया बन रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके थीटा पे डिपेंड करता है। ये थीटा होता है एंगल, कितने डिग्री का हो सकता है ये 60 का हो सकता है, 45 का, 90 का, 120 का। इसमें क्या कंडीशन होती है, दो रेडियस होते हैं और एक आर्क होती है, उसके बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये माइनर होता है, माइनस मीन छोटा छोटा पार्ट, सर्कल्स का छोटा पार्ट, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। और एक रेडियस ये है आपकी, और एक ये बड़ी आर्क है, और इसके बीच में जो ये एरिया बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको बड़ा एंगल चाहिए और माइनर सेक्टर निकालने के लिए आपको ये छोटा एंगल चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बताता हूं। अब एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कल का ही पार्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, माइनर पूछा है तो माइनर के बिटवीन जो आपका थीटा आ रहा है, एंगल आ रहा है, वो उसको थीटा बोलते हैं। तो इसमें जो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर होगा। अब अगर आपसे पूछे मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर्स कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। इसमें कुछ नहीं करना आपको अगर माइनर एंगल पता है तो आप क्या करोगे, पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर 360 में से ये माइनर एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको ये मेजर एंगल मिल जाएगा। अब मेजर एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, अगर आपको ये माइनर एंगल दे रखा हो। अगर उसने मेजर एंगल दे रखा है तो आपको जो भी एंगल दे रखा है मेजर, वो आपको यहाँ पे रखना है पूरा, और आपको फॉर्मूले को लगाना है, और आपको ये माइनस सेक्टर आ जाएगा और ये आपका मेजर सेक्टर आ जाएगा। जो आपको ये व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये आपका मेजर सेक्टर होगा। अभी मैंने आपको ये सेक्टर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताता हूं, जो ये सर्कल होता है अब सर्कल के बीच में देखिए आप, ये जो पार्ट है ये एरिया आपको निकालना है। इस एरिया को क्या कहते हैं, ये क्या कौन सा पार्ट होता है, ये एक आपकी आर्क बनी हुई है ए एक्स बी, और ये जो ए बी है ये आपकी कोड है। आपसे पूछे कि सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोड क्या होती है, वो आपकी डायमीटर होती है। डायमीटर ये होती है आपकी, ये होती है आपकी डायमीटर, जो सर्कल्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपसे पूछे कि सबसे जो लार्जेस्ट कोड है वो क्या होगी, वो आपकी डायोमीटर होगी। क्या होगी वो, डायमीटर होगी, जिसको हम P और Q से डिनोट कर लेते हैं। हमें बट इसमें पूछ रहा है, ए बी कोड है और ये ए एक्स बी आर्क है। अब आर्क और कोड के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट। और आप देखिए थीटा है यहां पर, ये वैसे कैसे निकलेगा, देखिए AOAXB, ये आपका क्या है, एक सेक्टर है। अगर इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको ये एरिया निकल जाएगा, माइनस सेगमेंट निकल आएगा। बट मैं आपको, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अब देखिए ट्रायंगल्स आपके कई टाइप्स के होते हैं। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता है तो उसका जो एरिया जो निकाला जाता है √3/4 साइड स्क्वायर हो जाता है। अगर ये राइट ट्रायंगल होता है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाता है। अगर ये स्केलर ट्रायंगल होता है या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो इसके लिए आपको सिर्फ सभी ट्रायंगल्स, कोई सा भी ट्रायंगल हो, राइट हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलर हो, तो आप एक ही फॉर्मूले से उसको आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं आपको माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना सिखाता हूं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो क्या होगा, वो फॉर्मूला, वो डियर स्टूडेंट्स, वो होगा आपका r² ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा आपका। यहां पे आपको साइन थीटा बोला है, आपको साइन की वैल्यू लर्न करनी है और आपको इसे पुट करना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, साइन की जो वैल्यूज होती हैं मैं यहां पे लिख देता हूं। जो साइन की वैल्यू होंगी आपकी, पूछ रहा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अगर आपको दे रखा है थीटा साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2। अगर उसने बोला है साइन 60 तो ये होता है √3/2 होता है। अगर वो कहता है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू जो होती है डियर स्टूडेंट वो 1 होती है। ये आपका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑफ सर्कल है। ये जो मैंने लिख बनाया हुआ है माइनस सेगमेंट है। आपको अगर ये निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू को और आप इसका माइनस सेगमेंट निकाल दोगे। अगर वो पूछ रहा है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या है, ये जो कोड दे रखी है और कोड से इधर का जो पार्ट है और ये जो लार्जेस्ट आपको आर्क दे रखी है, इसके बीच में जो एरिया बनेगा वो आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए भी आपको ये एज इट इज यही फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा। अभी तो थीटा जो है माइनर का है, अगर मेजर का चाहिए तो 360 में से इस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका निकल आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। वो क्या होगा डी स्टूडेंट्स, r², जो थीटा है आपको क्या करना है 360 माइनस में थीटा करना है। देखिए स्टूडेंट, यहां पे माइनर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, मेजर, मेजर सेगमेंट। तो आपको ये जो थीटा दे रखा है 360 में से ये थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये एंगल आपका आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ये पूछता है कि आपको ए और बी की यहां से यहां तक की आपको आर्क की लेंथ निकालनी है। अब देखिए आर्क की लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ आर्क, मैं ए बी की लेंथ निकालना सिखाता हूं आपको। ये ए बी ये लीजिए या ये लीजिए, तो क्या होगी आपकी, वही थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई। अब आप सोचिए जो आर्क की जो लेंथ है, आर्क है वो किस पे आ रही है, वो जो आ रही है आर्क की लेंथ वो सर्कल के सर्कमफियरेंस पर आ रही है। और सर्कल का जो सर्कमफियरेंस होता है 2πr होता है। सर्कमफियरेंस मींस होता है
सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। अब इसका क्या आएगा यहाँ पर 2πr। ये फॉर्मूला आपके द्वारा आप आर्क ऑफ लेंथ निकाल सकते हो, जो आपकी मेजर भी हो सकती है और जो आपकी माइनर भी हो सकती है। अगर माइनर लेंथ निकालनी है तो माइनर एंगल लीजिए, अगर मेजर लेंथ निकालनी है तो मेजर एंगल ले लीजिए। अब देखिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अब कराऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है और मैं आपको इसमें देखिए ये रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है थीटा जो है वो 30 डिग्री का है। तो देखिए ये एरिया कैसे निकलेगा, आपको इसमें माइनस सेक्टर कैसे आएगा और मेजर सेक्टर कैसे आएगा, दोनों ही मैं कराऊंगा। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कल जो क्या दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है और देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें जो एंगल दे रखा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब मैं इसका माइनस सेक्टर निकालता हूं। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर वो क्या होगा, वो होगा आपका थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360। जो पार्ट है वो किस पे है, वो सर्कल के एरिया पे है, तो इट मीन सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दे रखा है 30, तो 30 रखिए यहाँ पर, अपॉन में 360 रखिए, मल्टीप्लाई पाई का जो वैल्यू है 22/7, रेडियस आपका 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे आपको 24 जा आपका आ गया 88 अपॉन में 7 3 जा 21। यहां से आपको क्या मिल गया, ये इसका एरिया आ गया, ये फ्रैक्शन में है। डेसिमल में अगर इसको लाना है तो आपको देखिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप पता है ये 21 है, 21 की अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 2 जा 16, अगर 4 से करते हो तो 4 1 जा 4 2 जा 8, तो इसका जो आंसर आएगा ये 4 टाइम्स तो जाएगा ही, तो 4 से 4 1 जा 4 2 जा 8, तो ये आपका 84 हो गया, 4 कैरी बच गया, 4 0 हो गया और डेसिमल लगाइए। और 21 2 जा होता है 42, बट यहाँ पे 40 आ रहा है तो ये आपका 0 आ जाएगा आपका। फिर आप इसके बाद देखिए 40 में से 21 जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्स में आ जाएगा और इसको आप डिवाइड कीजिए और इसका आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको मैंने माइनर सेक्टर निकाला। अगर आप मेजर पूछ रहे हो तो मेजर देखिए मैं ऐसे बताता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, रटना नहीं है, समझ के करना है आपको। देखिए ये जो पार्ट था ये माइनर था, अब मैं ये मेजर है, मेजर मीन बड़ा, बड़ा ये पार्ट निकालना है। अब ये निकालने के लिए मेरे को सिर्फ एंगल बड़ा करना है, क्या आएगा पूरा एंगल 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360 वही पाई आर स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट 360 माइनस ये थीटा आपका 30 है, 30 माइनस कर दीजिए अपॉन में 360, पाई 22/7, रेडियस आपको 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 360 में से 30 को जो सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा 330 अपॉन में 360, पाई 22/7, 4 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6 और यहाँ से 4 3 जा 12। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए,
ये 22 4 जा होता है आपका 88। 88 की जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 8 8 ऐसे करिए, आपको क्या आएगा 968। यहां से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 968 डिवाइड क्या आया 7 3 जा 21 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर आपको अप्रोक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको देखिए इस कंसेप्ट के द्वारा मैंने आपको सेक्टर निकालना सिखाया। अगली क्लास में आपको मैं इसमें क्या कराऊंगा, क्या निकालूंगा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट।